बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बात करनी है सफ़ेद मक्खी की। सफ़ेद मक्खी कपास की फसल का इंतहाई अहम कीड़ा है। सफ़ेद मक्खी ने पिछले चंद सालों में कपास की फसल को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। आज मैं बात करूँगा इस कीड़े की पहचान की, ये कपास की फसल को कैसे नुकसान पहुँचाता है और इसके मुआशी नुकसान की हद की। अब मैं बताता हूँ सफ़ेद मक्खी की पहचान की। बालिग मक्खी का रंग जर्दी मैल और पूरा जिस्म सफ़ेद पाउडर नुमा मादा से ढका होता है। सफ़ेद मक्खी के अंडे सफ़ेद होते हैं और बच्चा निकलने से पहले भूरे हो जाते हैं। सफ़ेद मक्खी की एक साल के अंदर 10 से 11 नस्लें होती हैं। इसके पहली हालत के बच्चे हल्के जर्दी मैल अंडों से निकलने के बाद थोड़ा सा पत्तों के ऊपर चलते हैं और फिर एक जगह पे बैठ के रस चूसना शुरू कर देते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं। दूसरी और तीसरी हालत के बच्चे जर्दी मैल और सब्ज होते हैं, बैजवी शक्ल के होते हैं और पत्तों के ऊपर बैठकर रस चूसते रहते हैं। इनकी टांगें नहीं होती और ये चलने फिरने से कासिर होते हैं। चौथी हालत का प्यूपा गहरे जर्दी रंग का होता है। इसके जिस्म के ऊपर गहरे बाल होते हैं। इसकी लाल रंग की आंखें बहुत नुमायां होती हैं। सफ़ेद मक्खी के लिए गर्म और खुश्क मौसम में, जिसके अंदर इसकी आबादी बड़ी तेज़ी से फैलती है, पानी की कमी या खुश्क साली में सफ़ेद मक्खी का बड़ा शदीद हमला होता है। अब बात करते हैं सफ़ेद मक्खी के नुकसान की। सफ़ेद मक्खी कपास की फसल को 3 तरह से नुकसान करती है। सबसे पहले सफ़ेद मक्खी पत्तों से रस चूसती है। जब रस चूसती है तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, छोटा फल और फूल गिरना शुरू हो जाते हैं, टिंडे का साइज छोटा रह जाता है और नतीजतन पैदावार कम हो जाती है। दूसरा नुकसान इसका, सफ़ेद मक्खी के बच्चे और बालिग रस चूसने के बाद ये अपने जिस्म से एक खास लेसदार मादा खारिज करते हैं, जिसकी वजह से पत्तों के ऊपर स्याह रंग की फफूंदी उगाती है, जिसकी वजह से पत्तों का खुराक बनाने का अमल रुक जाता है। सफ़ेद मक्खी का तीसरा नुकसान पत्ता मरोड़ वायरस है। जब सफ़ेद मक्खी पत्ता मरोड़ वायरस के पौधों से रस चूसती है, रस चूसने के बाद जब सेहतमंद फसल पे जाती है तो पत्ता मरोड़ वायरस सेहतमंद फसल पे भी मुंतकिल हो जाती है, जिसकी वजह से उस खेत के अंदर पत्ता मरोड़ वायरस का शदीद हमला हो जाता है और पैदावार बहुत हद तक कम हो जाती है। सफ़ेद मक्खी की मुआशी नुकसान की हद, बालिग मक्खी या बच्चे 5 पत्ता या दोनों को मिला के अगर 5 पत्ता हो तो फिर यह है कि हमें स्प्रे कर देना चाहिए। 5 एकड़ के ब्लॉक के एक किनारे से आप फसल के अंदर दाखिल होंगे। 20 पौधों के पत्तों का आप मुआयना करेंगे। पहली कतार में पहले पौधे का ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे, उसके बाद दूसरे पौधे का दरमियान वाला हिस्सा देखेंगे। आप तीसरे पौधे का नीचे वाले हिस्से को चेक करेंगे। बिल तरतीब आप इस अमल को 20 पौधों पे चेक करेंगे। एक इस तरह आप एक ब्लॉक में 4 जगहों से पेस्ट स्काउटिंग करेंगे। अब बात करेंगे सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए FMC की सिफारिशात की। सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए FMC सिफारिश करती है एसीलान 125 मिलीलीटर फी एकड़ और एडमिरल 200 मिलीलीटर फी एकड़ टैंक मिक्स बनाकर कपास की फसल के ऊपर स्प्रे करें। एसीलान और एडमिरल सफ़ेद मक्खी का कपास के ऊपर
بہترین کنٹرول مہیا کرتا ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق صحیح سپرے مشین اور صحیح طریقہ سپرے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے زرعی زہروں کا بہت سا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سپرے مشین چالو حالت میں ہونی چاہیے۔ کیڑے مار دوائیوں کے استعمال کے لیے ہالو کون کا استعمال کریں۔ سپرے مشین کہیں سے بھی لیک نہ ہو۔ سپرے لانس یا سپرے گن سرے سے 45 ڈگری زاویے پہ مڑی ہونا چاہیے۔ جب آپ سپرے کر رہے ہوں تو سپرے مشین کے اندر پریشر یکساں مینٹین رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی بھی جڑی بوٹی مار زرعی زہر کا استعمال اس مشین میں کیا ہے جس سے یہ ہے کہ آپ کیڑے مار دوائی سپرے کرنا چاہتے ہیں، تو اس مشین کو اچھی طرح واش کر کے پھر آپ کیڑے مار زرعی زہر استعمال کریں۔ آپ نے جو سپرے کے لیے پانی استعمال کرنا ہے وہ صاف ستھرا ہو، تینکوں سے اور مٹی سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ رس چوسنے والے کیڑوں کے لیے آپ نے پانی کم از کم 120 سے 130 لیٹر فی ایکڑ استعمال کریں۔ اس طرح آپ سفارش کردہ زرعی زہر کو برابر حصوں میں تقسیم کر کے ہر مشین کے اندر ڈالیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس موسم کے اندر آپ نے سپرے کرنا ہے، کس کے اندر آپ نے سپرے نہیں کرنا۔ اگر دھوپ بہت زیادہ ہو، ٹمپریچر زیادہ ہو تو آپ سپرے نہ کریں۔ اگر ہوا بہت تیز چل رہی ہو تو پھر بھی آپ سپرے نہ کریں۔ آپ ہوا کے مخالف سپرے نہ کریں۔ جب موسم ابر آلود ہو اور بارش کے امکانات ہوں تو پھر بھی آپ نے سپرے نہیں کرنا۔ اب بات کریں گے سپرے کے صحیح طریقہ کی۔ آپ جب سپرے کر رہے ہوں تو مخصوص رفتار سے چلیں۔ آپ ایک ہی سیدھ میں چلیں۔ سپرے کرتے ہوئے سپرے گن یا لانس کو دائیں بائیں نہ گھمائیں۔ آپ سپرے اس طرح کریں کہ دوائی پودے کے ہر حصے تک یکساں پہنچے۔ آپ جب بھی سپرے کر رہے ہوں ایک ایک قطار کے اوپر سپرے کریں بجائے اس کے کہ آپ 2 سے 3 قطاریں سپرے کریں۔ اب بات کریں گے احتیاطی تدابیر کی۔ آپ FMC کی ان سفارشات پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنی فصل کو بھی محفوظ رکھیں۔